शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे तीन ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि इस टाइम पे पब्लिक की जीनत बने हुए हैं, जिसको लोग जानना चाह रहे हैं। जिसमें सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है बिलाल अब्बास और बिलाल अब्बास के फादर का। यानी बिलाल अब्बास के फादर ने जो बिलाल अब्बास के साथ बैठकर बातें की हैं वो आपको सुनवाऊंगा भी, जिसके ऊपर बड़ा पॉजिटिव रिएक्शन आ रहा है, मिला जुला रद्द अमल आ रहा है और लोग बड़े मजे मजे के तबसरे कर रहे हैं बिलाल अब्बास को लेके, उनके वालिद साहब को लेके। और ऐसी बातें उन्होंने क्या की हैं जिसके ऊपर लोग कह रहे हैं कि काश हमारा नसीब भी ऐसा हो। इसके बारे में भी तबसरा करेंगे, साथ ही बात करेंगे फैसल कुरैशी। कल एक लाइव शो में बैठे हुए थे जहां पे उनकी झड़प हुई, जिनसे ऐसे सवालात किए गए कि फैसल कुरैशी जो है शदीद गुस्से में आ गए। अब शदीद गुस्से में आने के बाद फैसल कुरैशी ने क्या जवाब दिए वो भी आपको सुनवाएंगे, और ऐसे शो में ऐसी बातें क्यों की गई इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। साथ ही बात करेंगे हरीम फरूक, जो कि इस टाइम पे खबरों की जीनत बनी हुई है, जिनकी एक साड़ी एक लिबास की वजह से तस्वीरें बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं, जिसके ऊपर शदीद तनकीद हो रही है। और लोग ये बात करें, पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो है, पाकिस्तानी शोबिस नगरी जो है, बेसिकली कॉपी करने की कोशिश कर रही है और बेसिकली वो ज्यादा स्टाइल मारने के चक्करों में खुद को बदनाम करने पे आ गई है। अब ऐसी बातें क्यों की जा रही हैं, हरीम फरूक के ऊपर लोग इतना ज्यादा गुस्से में क्यों है, और उनकी ऐसी कौन सी वीडियो है जिसके ऊपर शदीद तनकीद हो रही है, पूरी डिटेल आप तक रखूंगा। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। बिलाल अब्बास खान, जो कि पाकिस्तान और दुनिया के मशहूर तरीन एक्टर बन चुके हैं, जिनको लोग पसंद करते हैं, और खास तौर पे बिलाल अब्बास और दुर्रे फिशांग की जोड़ी को जितना ज्यादा पसंद किया गया, लोगों की एक ही ख्वाहिश थी कि इन दोनों की शादी हो जाए। मगर यहाँ पर मैं आप लोगों को मजीद ऐड भी करना चाहूंगा, जो लोग भी मुझसे पूछ रहे हैं कि बिलाल अब्बास की और दुर्रे फिशांग की शादी हो रही है नहीं हो रही, क्या अपडेट आई है, तो अभी तक ऐसी कोई अपडेट नहीं आई जिसको लेकर मैं आप लोगों तक ये वीडियो रखूं कि यार बिलाल अब्बास और दुर्रे फिशांग की कोई अपडेट आई या नहीं आई। तो अभी तक ऐसी कोई अपडेट नहीं है। अगर उनकी रिश्ते की बात होगी या फिर रिश्ता पक्का होगा या उनकी शादी होने वाली होगी, तो मैं आप लोगों तक हमेशा पॉजिटिव और राइट इंफॉर्मेशन रखता हूं। मैं इसीलिए वीडियो क्लिप्स भी सुनवा देता हूं और सोर्सेज का भी कंफर्म करता हूं कि यार ये कंफर्म हुआ है। अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई, सिर्फ वो जो इतलात मिली थी जिसके ऊपर मैंने वीडियोस की थी वो यही था कि एक दूसरे के घर वाले जो है आए गए हैं, जिसके ऊपर लोग ये बात भी कर रहे थे कि बिलाल अब्बास और दुर्रा फिशांग की शादी पक्की होने लगी है। मगर मैंने उस टाइम भी कहा था इसको अभी टाइम लगेगा, अभी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आई। तो जिन लोगों ने भी बात की है, कॉमेंट्स किए, आपने बिलीव नहीं करना, क्योंकि जब कोई अपडेट आएगी या कोई इस तरह की न्यूज आएगी तो सबसे पहले इंशाल्लाह मैं आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊंगा। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को वीडियो सुनवाना चाहूंगा कि बिलाल अब्बास खान के वालिद साहब का जो क्लिप वायरल हुआ है, जहां पर बिलाल अब्बास के मुतालिक उनसे सवालात किए गए, जिसमें उन्होंने 3 अच्छी आदतें भी बताई हैं और 3 बुरी आदतें भी बताई हैं। मगर लास्ट में जो उन्होंने बात की है जिसके ऊपर बड़ा पॉजिटिव रिएक्शन आ रहा है, वो पब्लिक का क्या रिएक्शन है वो सुनवाऊंगा भी। मगर आप तक मैं जब से सबसे पहले वीडियो क्लिप रखना चाहता हूँ कि बिलाल अब्बास खान के वालिद साहब बातें जो आप बुरी बातें कौन सी? पहले बुरी बातें बता, अच्छी बातें छोड़े। बुरी तो बहुत सारी है लेकिन 3 बता। बुरी तो बहुत सारी है। ये बिलाल अब्बास खान बहुत ही मूडी है। हाँ चलो जिसमें सबसे पहले उन्होंने बुरी बात की है कि बिलाल अब्बास खान जो है बहुत मूडी है। इसमें थोड़ा सा आवाज का इशू हो रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। और ये दूसरा जब बुरी आता है ना सो के तो मुझे जरूर आता है। तो ये बुरी बात है। बुरी बात है। यार आप 4 बजे तक सो गए थे क्यों नहीं है? तो चलिए ठीक है। अच्छा, तीसरी बात ये कि अगर अच्छा खाना ना मिले या पसंद का ना मिले तो चिड़चिड़ा हो जाता है। तो पक्का है यार, इतना तो होता है। मैं जा एक ही तो अच्छी चीज है। अच्छा एक ही तो अच्छी चीज है। अच्छा एक ही है बस, ठीक है। अल्लाह ताला ऐसा बेटा सब होते। ये अब बिलाल अब्बास खान के लिए उन्होंने 3 बुरी बातें की। उन्होंने कहा सबसे पहली तो बात ये है कि बिलाल अब्बास खान जो कि है जिनमें बुरी आदत है, ये मूडी बहुत ज्यादा। और दूसरी बात ये, जब ये सुबह सबसे पहले उठता है तो ये मुझे बुलाता है, जिसके ऊपर बिलाल अब्बास ने रिएक्शन में कहा कि इसमें बुरी बात क्या है। और एक अच्छी बात उन्होंने की है कि अल्लाह पाक ऐसा बेटा हर एक को दे। जिसके बाद
ट्रेंड चलना शुरू हो गई, ये खबरों की ज़ीनत बन गई और लोगों ने बिलाल अब्बास को लेके दोबारा से ट्रेंड चलाना शुरू कर दिए। अब इनके ड्रामास की बात की जाए, अगर इनकी इसकी तवज्जो की बात की जाए तो इश्क मुर्शद, अब्दुल्लापुर का देवदास, इसके अलावा जितने भी बिलाल अब्बास के ड्रामास हैं, लोगों ने हद से ज़्यादा पसंद किए। और बिलाल अब्बास खान की एक सबसे अच्छी चीज़ पता क्या है? आप जब भी इनसे मिलेंगे, ज़िंदगी में आपकी कभी मुलाकात होगी, मैंने इनके साथ थोड़ा-सा ना एक जगह पे इवेंट में मिला था, तो ये बंदा जब मिलता है किसी से आके, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि ये फ़िल्म इंडस्ट्री में या फिर ड्रामा इंडस्ट्री में कोई अदाकार है या फिर ये बहुत मकबूलियत का मालिक है। ऐसा लगता है कि ये आपको कोई सगा भाई है, दोस्त है, वो आपको इतने अच्छे तरीके से मिलेगा कि यार डाउन टू अर्थ है एक तो बिलाल अब्बास खान। दूसरी बिलाल अब्बास खान की सबसे अच्छी आदत क्या है कि जिससे भी मिलता है उनका दिल जीत लेता है। तीसरी सबसे अच्छी आदत क्या है कि बिलाल अब्बास खान के साथ आपकी जब भी मुलाकात होगी, ज़िंदगी में कभी आप इनको देखेंगे या मिलेंगे तो वो मुलाकात आपको ज़िंदगी भर याद रहेगी, क्योंकि वहाँ पर उस मुलाकात में बिलाल अब्बास खान जो गुफ्तगू करता है और जिस स्टाइल से आपसे मिलेगा, जिस स्टाइल से आपको प्यार और मोहब्बत देगा, वो ज़िंदगी में आप नहीं भूल पाएँगे। अब इसके ऊपर लोगों को कमेंट्स भी आ रहे हैं। लोगों ने लिखा, "वाक़ई अंकल आपने ठीक कहा कि ऐसा बेटा नसीबों वालों को मिलता है।" कुछ लोगों ने लिखा, "बिलाल अब्बास खान इज़ माय फेवरेट एक्टर।" कुछ लोगों ने लिखा, "बिलाल अब्बास खान आपने दिल जीता हुआ है।" कुछ लोगों ने लिखा, "बिलाल अब्बास हमारे दिलों में बसता है। आप खुशनसीब हैं कि आपका बेटा बिलाल अब्बास खान है।" और कुछ लोगों ने लिखा, "वाक़ई अंकल आपने सही बात की है, बिलाल अब्बास खान जैसा बेटा हमारा भी हो।" और कुछ लोगों ने लिखा, "बिलाल अब्बास लव यू।" और कुछ लोगों ने लिखा, "आई एम फ्रॉम इंडिया।" बिलाल अब्बास के वालिद साहब ने ये जो बात की है, इसके ऊपर आप लोगों को बहुत-बहुत हम एप्रिशिएट करते हैं और हम कहते हैं कि बिलाल अब्बास खान जैसा एक्टर कोई भी नहीं है। कोई इसकी एक्टिंग, इसकी परफॉर्मेंस और डाउन टू अर्थ ये बंदा है। इसकी हमने अब्दुल्लापुर की देवदास जब से सीरीज़ देखी है, हम इनके दीवाने बन चुके हैं। और बिलाल अब्बास और दुर्र फिशां का जो ड्रामा था इश्क मुर्शद, उसकी वजह से हमने पसंद किया। मैं बिलाल अब्बास की उसके बाद से लेके अभी तक हम कोई चीज़ मिस नहीं कर रहे। अंकल आपका बेटा जो है आपके लिए बहुत लकी है और वाक़ई अल्लाह पाक और भगवान हमें ऐसा बेटा अता करे। लोग इस तरह की बात करें और इस तरह के कमेंट्स करें। इसके अलावा लिखा कि ग्रेट अंकल, अंकल आप भी खुशनसीब हैं कि बिलाल अब्बास खान जैसा आपको बेटा मिला है और साथ ही अल्लाह पाक हर एक को खुश और सलामत रखे। और कुछ लोगों ने लिखा, बिलाल अब्बास खान इज़ वेरी प्रिटी एंड गुड। लोगों ने इस तरह के मैसेजेस किए, काफ़ी लोगों ने हार्ट भेजे हैं इसके मामले में। अब आते हैं फैसल कुरैशी के ऊपर। ये ऐसा टॉपिक है जो कि आप लोगों को मैं समझाना चाहूँगा बेसिकली। आजकल हमारे शोज़ में क्या हो रहा है? आपको याद होगा खलील रहमान कमर साहब का शो, जिधर बुला के प्लेंटिड सवाल करवाया गया था लड़की से, उनके ऊपर, और वो शो में शदीद ट्रेंड पे रहा था। 5 दिन खबरों की ज़ीनत बना था और लोगों ने खलील रहमान कमर साहब को गलत कहना शुरू कर दिया था। जहाँ पर गलत है, वहाँ गलत है। मगर उस शो में महीने के बाद पता चला था वो प्लेंटेड थी लड़की, उससे जानबूझ के सवाल करवाया गया था। और फैसल कुरैशी के साथ भी कुछ इसी तरह का हुआ। फैसल कुरैशी कल जियो के शो में मौजूद थे, जहाँ पर उनसे सवालों जवाब किए जा रहे थे, मुख्तलिफ तरह के उनसे लोग अपनी-अपनी राय का इज़हार कर रहे थे, कुछ चीज़ें पूछ रहे थे, कुछ अपना-अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। वहीं पे एक लड़की उठी और फैसल कुरैशी साहब से कहने लगी कि फैसल कुरैशी, आपके ड्रामाज़ में सिर्फ़ एक तरह की स्टोरी होती है पाकिस्तानी ड्रामाज़ में, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री कब मुख्तलिफ होगी? आप लोगों के ड्रामाज़ में सबसे ज़्यादा सास-बहू की कहानियाँ दिखाई जाती हैं। जिसके ऊपर फैसल कुरैशी शदीद गुस्से में आ गए। अब ये शो जो है, मैंने आपको खलील रहमान कमर साहब की स्टोरी इसी वजह से बताई ताकि आप लोग ये समझ सकें। और फैसल कुरैशी इस चीज़ पे गुस्से में आ गए और फैसल कुरैशी ने बिल्कुल सही बात की कि आप बहरूपिया ड्रामा देख लें, आप इश्क मुर्शद ड्रामा देख लें, आप तेरे बिन ड्रामा देख लें। इसके अलावा उन्होंने ड्रामास के नाम लिए। इन ड्रामास में आपको कहाँ पर सास-बहू की स्टोरी लगी है, एक जैसी लगी है। हमारे जितने भी ड्रामास आ रहे हैं या हमारे जितने भी ड्रामास आ चुके हुए हैं, ड्रामे आ चुके हुए हैं, सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं जो कि अवाम को पसंद आता है। हमारे कोई ऐसा ड्रामा नहीं जिसमें सास-बहू की घिसी-पिटी स्टोरी सुनाई गई हो। और फैसल कुरैशी से इस सवाल जो है, ये मैं आप लोगों को ये चीज़ कन्फर्म कर रहा हूँ कि प्लेंटिड करवाया गया है। और प्लेंटिड क्यों करवाया गया है? क्योंकि जब भी ऐसे शोज़ होते हैं, जब भी ऐसे इवेंट्स होते हैं, तो हमारे पाकिस्तानी एक्टर्स जिनके ड्रामास ऑलरेडी मशहूर जा रहे होते हैं, उनको इन शोज़ में बुलाया जाता है। जब शोज़ में वो आ जाते हैं, तो उनसे जानबूझ के ऐसे सवाल करवाए जाते हैं ताकि वो ट्रेंड पे बने, लोग जाने कि यार फैसल कुरैशी और उस लड़की के क्या मामलात हुए थे, फैसल कुरैशी क्यों गुस्से में आए थे। इस वजह से वो प्लेंटिड सवाल फेंके जाते हैं, जिसके ऊपर हमारे जो एक्टर है, फैसल कुरैशी हैं, वाक़ई यार एक बंदे के जज़्बात होते हैं। जब पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री जिसको पूरी दुनिया में पसंद किया जा रहा है,
लोग देखते हैं, हमारे ड्रामास को प्रमोट किया जा रहा है, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री को ज़्यादा हद से ज़्यादा इसी वजह से पसंद किया जा रहा है, वो हमारी जो स्टोरीज़ है वो घिसी-पिटी नहीं होती, वो एक तो 30 से 40 एपिसोड में खत्म कर दी जाती है। हाँ, आजकल के दौर में कुछ ड्रामास को लटकाया जा रहा है, जिन ड्रामास के एपिसोड जो है 60 तक ले जाते हैं, मगर यहाँ पर फैसल कुरैशी की बात बिल्कुल ठीक थी कि हमारे ऐसे कोई ड्रामास नहीं है जो कि सास और बहू की स्टोरी पर बने हुए हो। अब आपको पता है, जिस तरह बख्तावर ड्रामा आपने देख लिया, आपने तेरे बिन देख लिया, मुझे प्यार हुआ था, ठीक है। इसके अलावा आपने डिफरेंट ड्रामास देख लिए होंगे, भरूपिया ड्रामा, खई ड्रामा, इश्क मुर्शद ड्रामा। इसके अलावा कितने ड्रामास ऐसे हैं जो कि मैं गिन के बता सकता हूँ कि सास और बहू पे नहीं बने हुए, जो कि हमराज ड्रामा चाह रहा है, शेर ड्रामा चाह रहा है। इसके अलावा जो फैसल कुरैशी का भी राजा रानी ड्रामा चाह रहा है, जिनकी एक्टिंग की वजह से फैसल कुरैशी को सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। और भरूपिया ड्रामा जो है, जिसके किरदार के ऊपर फैसल कुरैशी की पूरी दुनिया में वाह हो रही है, ट्रेंड जा रहे हैं, डिस्कस हो रहे हैं, ग्रीन एंटरटेनमेंट चैनल जो है वो यहाँ से यहाँ पर आ गया है। इसके अलावा जेंटलमैन आपने ड्रामा देखा, कितने ऐसे ड्रामाज हैं जो कि सास बहू की स्टोरी पे बने ही नहीं है। और फैसल कुरैशी से जब ये प्लेंटेड सवाल करवाया गया, ठीक है, वो फैसल कुरैशी कह रहा हूँ उस लड़की से, तो फैसल कुरैशी ने तो गुस्से में आना था, क्योंकि जाहिर सी बात है यार, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, जिस फील्ड के साथ आप दिल और जान से आप ड्रामाज में काम कर रहे हैं, उसी ड्रामाज के ऊपर लोग ये बात करें कि यार आप घिसी पिटी स्टोरीज सामने लेके आ रहे हैं, तो गुस्से में तो आना बनता है। अब ये प्लेंटेड सवाल होते हैं, आपने देखा ऐसा पॉडकास्ट भी होती है, पॉडकास्ट में जानबूझ से एक दूसरे की बुराइयां करवाई जाती हैं ताकि एक दूसरे के लिए इस तरह कॉमेंट्स बात की जाए, जिसके ऊपर फैसल कुरैशी का जब ये रद्द-ए-अमल आया कि हमारे कोई ड्रामाज ऐसे नहीं है, खाई ड्रामा आपने देख लिया, इश्क मुर्शद देख लिया, इसके अलावा ड्रामा से उन्होंने नाम लिए, तो इसके ऊपर अवाम जो है, समझदार जो थे, काफी लोगों ने ये कॉमेंट्स किए कि फैसल कुरैशी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, फैसल कुरैशी आपने बिल्कुल सही किया, गुस्सा आपका हक था। और फैसल कुरैशी, ये लड़की जो है प्लेंटेड है, लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने ये लिखा कि फैसल कुरैशी यू आर राइट, हमारे ड्रामा बिल्कुल डिफरेंट है, कोई सास बहू की स्टोरी नहीं है। और काफी लोगों ने लिखा कि फैसल कुरैशी इज द राइट, उन्होंने गुस्सा बिल्कुल ठीक किया। और कुछ लोगों ने लिखा ये प्लेंटेड है। और काफी लोगों ने ये मेंशन किया है कि फैसल कुरैशी का गुस्सा करना बनता था इस टाइम पर। काफी लोग जो है 99% जो लोग हैं फैसल कुरैशी के हक में खड़े हो गए, फैसल कुरैशी का साथ दे रहे हैं। और ये जो शो है, लोग ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने सिर्फ अपनी रेटिंग के लिए, अपनी टीआरपीस के लिए, वो जानबूझ के इस तरह सवाल किया गया है कि फैसल कुरैशी गुस्से में है और लोग इसको फॉलो करें, इनकी जो रेटिंग है वो यहाँ से यहाँ पहुंच जाए। और फैसल कुरैशी के ऊपर, इस लड़ाई के ऊपर, इस झगड़े के ऊपर, इस तड़करामी के ऊपर फैसल कुरैशी को बिल्कुल सही कहा जा रहा है। और लोग ये बात करें कि फैसल कुरैशी की ड्रामाज हो, एक्टिंग हो या परफॉर्मेंस हो, हर हाल में हमें पसंद आती है। और फैसल कुरैशी ने बिल्कुल सही किया। और पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री जहाँ पर पूरी दुनिया में पसंद की जा रही है, वहीं पे ये सबसे बड़ी वजह है कि हमारे ड्रामा जितने भी आ रहे हैं यूनिक स्टोरी के साथ आ रहे हैं। आपने जिस तरह काबली पुलाव ड्रामा देखा था, आप फैसल कुरैशी का खई ड्रामा देख लें, कौन सा ऐसा ड्रामा है जो सास या बहू की स्टोरी पर बना हुआ है, मुझे भी एक्सप्लेन करें। मगर यहाँ पर अपने तीसरे टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। हरीम फरूक, जो कि खबरों की ज़ीनत बनी रहती हैं, ईद के दिन में, पहले दिन में उन्होंने ऐसा काम किया, ऐसे लिबास पहना जिसके ऊपर वाकई हर बंदा सोचने पे मजबूर हो गया। आप साड़ी पहने भी देखा होगा आपने हरीम फरूक को, बेसिकली येलो साड़ी है जिसमें वो साइड पोज दे रही हैं। अब पोज देने का स्टाइल उनका देखें कि साइड से प्रॉपर उनका जिस्म नजर आ रहा है। मैं प्रॉपर जिस्म की इसी वजह से बात करूं क्योंकि आजकल जितनी भी हमारी पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं, बहुत कम ऐसी हैं कि यार जो पाकिस्तानी कल्चर को, पाकिस्तानी ड्रामास को, पाकिस्तानी लिबास को फॉलो करती हैं। हमारे जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी अदाकारें हैं, वो सब के सब बॉलीवुड को कॉपी करने की कोशिश करती हैं। हमने 2023 का लक स्टाइल अवार्ड शो भी देखा जिसमें सब नंगे होके फेरे थे। हमने 2024 का इवेंट देखा जहां पर सोनिया हुसैन जो है खुद अपना लिबास पहन के अनकंफर्टेबल नजर आ रही थी। और अब 2025 में भी ये काम हो रहा है, कोई ना कोई उठता है, वो ऐसा लिबास पहनता है जिसके ऊपर वो ट्रेंडिंग में आ जाता है, खबरों की जिन्नत बन जाता है, लोग देखते हैं, फिर उसको ट्रोल देखते हैं। एक साइड पर यही लोग हैं जिनको ड्रामाज में पसंद करते हैं हम, इनकी मासूमियत की वजह से, इनके लिबास की वजह से, इनके किरदार की वजह से। मगर तीसरी साइड पर जब इनका असल रूप, असल चेहरा अवाम के सामने आता है, तो उस टाइम पर लोग जो है वो फिर शदीद तनकीद भी करते हैं। और उनका काम भी है और उनका राइट भी है कि यार जिस मासूमियत की वजह से हम पसंद करें, आप लोगों को कॉमेंट्स आ रहे हैं इसके दौरान,
लोग ये बात कर रहे हैं कि हरीम फरूक अगर आपसे साड़ी नहीं पहनी जाती, आपसे नहीं संभाली जाती और आप जिस तरह के पोज़े दे रहे हैं, आपकी एक साइड प्रॉपर नज़र आ रही है, आपको शर्म आनी चाहिए थी, आपको इस तरह के काम नहीं करने चाहिए थे। लोगों ने लिखा शेम ऑन यू। क्या ये पाकिस्तानी ड्रामाज़ इंडस्ट्री है जो कि एक साइड पर हमें मासूम चेहरे दिखाती है और दूसरी साइड पर इनके लिबास देख लो। काफ़ी लोगों ने लिखा हरीम फरूक आपसे साड़ी नहीं संभाली जा रही, आप ना पहने और कुछ लोगों ने ये मेंशन किया हरीम फरूक आपकी बस ये साड़ी रह गई थी अब वो भी आपने पूरी कर दी और कुछ लोगों ने लिखा आप बॉलीवुड की कॉपी करने की क्यों कोशिश कर रही हैं और कुछ लोगों ने लिखा इन किरदारों को हम ड्रामाज में इनकी मासूमियत की वजह से पसंद करते हैं मगर जब हम इनको पसंद कर लेते हैं फिर इनके असल चेहरे जो है अवाम के सामने आ जाते हैं और कुछ लोगों ने लिखा हरीम फरूक की साड़ी जो है ना पहनती तो ज्यादा अच्छी थी शायद हो सकता है जो वो दिखाना चाह रही थी उस साड़ी की वजह से वो दिख नहीं रहा और कुछ लोगों ने लिखा हरीम फरूक आपको शर्म आनी चाहिए कम से कम आप पाकिस्तानी माशरे में रहती हैं और कुछ लोगों ने लिखा यही लोग हैं जब इन्होंने कोई इमोशनल काम करना था तो अपनी ड्रेसेस अपना हर चीज़ का ख़्याल करती हैं। म वहीं पे फिर इस तरह की पोस्टें करती हैं जिसकी वज़ह से पब्लिक की ज़िन्नत बनती है और कुछ लोगों ने लिखा हरीम फ़ारूक शेम ऑन यू। काफ़ी लोगों ने लिखा आपका लिबास, आपकी चीज़ें जो हैं हम नाक़ाबिले बर्दाश्त है। अब आपका इन सब चीज़ों पे क्या ख़्याल है, क्या जज़्बात है? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिए। वो फैसल कुरैशी का ये जो शो करवाया गया, ये प्लांटेड था, नहीं था और साथ ही ये हरीम फ़ारूक की वीडियो आना और साथ ही साथ बिलाल अब्बास के बारे में आपके क्या ख़्यालात हैं? क्या जज़्बात हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।